दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परियोजना थी हर घर नल हर घर जल। निसंदेह ये एक बेहतरीन प्रयास है प्रधानमंत्री का कि पानी हर घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे अनमोल चीज माना गया है वो माना गया है पानी। बिना भोजन के आप जो है महीनों तक जी सकते हो, लेकिन पानी के आप एक दिन भी नहीं चल सकते हो। लेकिन अगर हम इस परियोजना की बात करें, हर घर नल जल परियोजना, तो आज इसकी वास्तविकता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में एक चीज आती है, पानी। पानी क्या लोगों तक पहुंच रहा है? और ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से। इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप देख सकते होंगे मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा आपको बोर्ड, नगर निगम कमांड हाउस। यहीं से सारी चीजें कमांड की जाती हैं। और मेरे बगल में एक शख्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपका आरोप है कि इनके गांव में आज महीनों से पानी रोका जा रहा है, पहुंच नहीं रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि रोक दिया जा रहा है कुछ आपसी रंजिश के तहत। और जो एक बहुत बड़ा गंभीर मामला बनता है कि कोई किसी का पानी कैसे रोक सकता है, हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर में समस्याएं कहाँ खड़ी हो रही हैं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने आवाज उठाई। आपका शुभ नाम? त्रिलोकीनाथ शुक्ला, ग्राम देवपुर, पोस्ट देवपुर, थाना जनसा, जिला वाराणसी के निवासी हैं। वाराणसी के निवासी हैं, तो आपके सांसद कौन है? हमारे यहाँ के सांसद नीलू पटेल हैं। वो तो विधायक होंगे, सांसद? अरे सांसद हैं आपके मोदी हैं। मोदी जी? जी जी उनकी एक योजना है हर घर नल जल, जी जी जिसमें हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। जी। आपकी क्या समस्या है? हमारे यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा है। पानी के लिए अधिकारियों से लगातार बात हुआ, विधायक से बात हुआ, एप्लीकेशन दिए, एसडीएम के यहाँ गए, कोई कार्रवाई नहीं। काफ़ी, आप महीनों की बात मत करिए, सालों से स्विच वाल खराब है। सारे अधिकारी जानते हैं, एनएलटी कंपनी के भी लोग जानते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक ऐसे हमारे के ऑपरेटर हैं, इनका नाम मोनू सिंह है। जो भी संबंधित इसके लिए जिम्मेदार है उसका नाम भी कैमरे पर लेते चलिए। जैसे आपके जेई साहब हैं, जो अभी आप याद नाम आपसे बातचीत हुई है। उसके बाद एनएलटी के हेड हैं खान साहब। फिर एक पात्रा करके वो है। इन लोग को, सारे लोग को जानकारी है, लेकिन काम करवाते नहीं हैं। इनको फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं उठाएंगे। सबसे मुख्य बात, विवाद ये हो गया कि इनसे निवेदन किए थे कि जनरेटर से अगर पानी चल रहा है तो 1 घंटे पानी हमारे दरवाजे आता है, पूरा घूम के 1 घंटे में आता है। हम इनसे आधे घंटे के निवेदन किए कि आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए ताकि हम भी पानी भर लें। तो जब हमारा भरने का समय आता है तो हमारे यहाँ के एक ऑपरेटर है मोनू सिंह, जो कि उनके भाई डिग्री कॉलेज चलाते हैं। उनका कहना है कि हम दबंग व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ गुंडे उंडे नहीं चलेगा, हम 1 घंटे पानी बंद कर देंगे, जो आपको करना करिए। प्रधानमंत्री भी कौन दबंग? मोनू सिंह? हाँ, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो नहीं चलोगे। इस विवाद पे आज 112 बुलाए और इसका 1076 पे कंप्लेन भी करके बैठे हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं, निस्तारण नहीं। अंत में थक करके अब हमको थाने पे जाना पड़ेगा। हमको मारने का मुँह हुरा थाने हमारे मुंह पे, तो मार देंगे, मुंह फूट जाएगा, चप्पल से तुमको मारेंगे, तुम्हारी ये कैपेसिटी है, वहाँ पर जमीन नहीं, तुम बोरिंग कर। अच्छा, बोरिंग जब हम करा ही ले तो फिर हम जल निगम का क्या लाभ मिलेगा? बोरिंग के लिए हमको कर रहे हैं, मतलब 7 व्यक्ति बोरिंग कराए। बगांव का एक व्यक्ति जो हर गरीब अमीर सब बोरिंग करावे, उनके पास कहने कोई ना जाए। सबसे बड़ी बात है, इतनी बातों में एक चीज मेरे कानों में खटक गई कि अगर प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहना है संबंधित जो वहाँ पे ठेका लिए हुए हैं मोनू सिंह का। यानी कितनी हास्यास्पद बात है कि वाराणसी में दबंगों का दबंगई इतना ज्यादा आसमान को छू रहा है, तो वो सीधे कह देते हैं कि प्रधानमंत्री को भी बुला लो, मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और पानी देने की जो लिमिट बांध दी गई है कि इतने घंटे तक ही चलाएंगे, उसके बाद जो है नहीं चलाएंगे। मिला तो मिला, तुमने भरा तो भरा, नहीं तो नहीं। तब हम गए थे अपने यहाँ नल चालू करके, हम वही गए थे, बिटिया से कहे कि जैसे ये बल्टी भरना बंद करो, हम वहाँ पे 10 मिनट रोक दे। पहुँचे तो वहाँ देख रहे ऑपरेटर वहाँ आते नहीं हैं। ऑपरेटर किसी को रखे हैं, ऑपरेटर आते नहीं है। ऑपरेटर खुद ऑपरेटर रखे हुए हैं। ये एक नया खेल देखिए कि जिसको वहां नियुक्त किया गया है एज ए ऑपरेटर के लिए, तो ऑपरेटर पे ऑपरेटर खुद रखा हुआ है, यानी उसने किसी को रख लिया है, यानी चोर पे मोर बैठा है। मतलब 6:30 बजे गार्ड चला के चले जाएंगे, जिनको कंपनी रखी है। ये 7:30 बजे उसको लड़के को भेज देंगे, लड़का बंद कर देगा। लड़का ताला लगा रहा था, अब रोक दिए हैं
उसी पे आए करे तुम्हारी क्या गर्मी है, गर्मी ठंडा कर देंगे। मोनू सिंह हाँ, क्या गर्मी ठंडा, क्या गर्मी है, क्या कर ले, बस जा तुम बिगाड़ लिया, प्रधानमंत्री को बुलाओ, हम न चालू करब। तब 112 को हम फ़ोन किए, 112 आई तो विभाग को फ़ोन की तो विभाग के लोग कहे कि ठीक है बैठ के बात हो जाएगी। पानी मतलब वो नहीं देंगे, मतलब तकलीफ उनको, डीजल ना उनका लगता है, उनको तनख्वाह मिल ही रहा है, सरकार डीजल दे रही है तब भी नहीं चला रहे हैं, सरकार करीब 1.5 घंटा चलाओ तब है। क्यों, क्या वजह, क्या समझ अब क्या रंजी से भगवान जाने, हमसे बिना मतलब चिड़े हुए हैं। हमसे बोरिंग की बात की, आप बोरिंग का कहाँ से बोरिंग कराएं, अगर पैसा हो तो हम बोरिंगे कराएं, तो जल निगम क्यों लगवाते हैं हम। आज आप नगर निगम पे आए हैं, यहाँ पीछे जो है आज जय साहब से यहाँ मुलाकात हुई, कुछ बात नहीं, सुन। जय साहब नहीं मिले, वो गए चिड़ई गाँव, उनको फ़ोन पे बात की है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। वो बोले कि हम सबका दिए हैं, ट्रांसफार्मर लग जाएगा, सोलर लग जाएगा तब चलेगा। मतलब ये मामला सालों से चल रहा है और उस गांव में ये स्थिति है, अगर उस गांव में आप चले जाइए तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस पानी को लेकर कि आप सोच नहीं सकते हैं। असिफ मोनू सिंह कहते हैं कि अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो किसी हरिजन को बना देंगे, ताकि आप ब्राह्मण हैं, आप पे हरिजन एक्ट लगवा देंगे। अब ये ब्राह्मण और हरिजन एक्ट इसमें कहाँ से आ गया? उनका कहना है कि जैसे आप आएंगे यहाँ दबाव डालेंगे कि पानी चलाइए, तो वो हरिजन रहेगा तो हरिजन एक्ट लगवाएगा आप पे कि हमको गाली गलौज दीजिए, क्योंकि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ पानी के लिए कहे कि 10 मिनट और चला दीजिए। तो पानी देने की बात है, पानी न देकर यहाँ पे प्रधानमंत्री, थाना, पुलिस, अदालत, हरिजन, ब्राह्मण सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए कि पानी हर घर तक पहुँचना चाहिए वही नहीं पहुँच रहा है। आप करीब 15-20 किलोमीटर दूर से आज यहाँ दौड़ कर आए हैं। हाँ हाँ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी शांत है, एप्लीकेशन गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। कितने दिन से परेशान है? हम तो 1 साल से। देखते चलिएगा दोस्तों कि ये प्रोग्राम मैं इसलिए शूट करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि देखने में भले छोटा समझ में आ रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में गांव के कुछ लोग 1 साल से अपनी मूलभूत आवश्यकता पानी के लिए दर दर अधिकारियों के यहाँ दौड़ रहे हैं और जवाब मिलता है कि प्रधानमंत्री को भी बुला लो, मोटर नहीं चलाएंगे, क्या कर लोगे। आज भी यही हुआ है। आज क्या हुआ है? पूरा थाना गया, मतलब पहले तो आए गर्म होके कि गर्मी उतार देंगे, मतलब उनको ये बुरा लगता है कि हम, अरे जब 1.5 घंटा बोला गया तो चलाइए ना, आप अपने नियम चलाइए, भरे या ना भरे, आप 6:30 से 8 बजे तक चला दीजिए, हम भरे या ना भरे छोड़ दीजिए। हमको पता है कि 7:30 बजे पानी आ जाएगा, हम 10 मिनट भर लेंगे, हमको ये पता है, इतनी जानकारी भगवान दिए हैं। लेकिन ये आपको पता नहीं किस बात की बुराई है, आप बंद कर दे रहे, चाबी फेंक देते हैं हमारे ऊपर कि आप चलाइए, तनख्वाह हम लेंगे, आप चलाइए। ये हालत है, कर हम कमज़ोर नहीं है, हमारे इतना व्यवस्था है कि हम आपके लिए हमारे कुछ समझते नहीं है, न चलाएंगे। आज तो ये भी कह दिया गया कि प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री नहीं चलाया जाएगा, बस इतने कहा के ताला मार के जाया गया और अधिकारी को हम फ़ोन करते रह गए, अधिकारी लोग आगे पीछे टालते रह गए, कोई अधिकारी नहीं कहा कि चलाइए भर जाए पानी, कोई अधिकारी नहीं कहा। 112 आपने बुलाए थे, वो नंबर है हमारे मोबाइल में, 10 क्षेत्र पर कंप्लेन किया, 1 हफ्ता हो गया। वहाँ से भी ये कहा जाता है कि रिपोर्ट आने दीजिए तो बात होगी। साल भर हो गया, साल भर से हम 10 क्षेत्र पर बहुत कंप्लेन किए हैं, थक गए करते करते। अगर मुख्यमंत्री तक बात चली जाती ना तो हमको लगता है कुछ तो कल्याण हो जाता। नहीं, अब जाएगी, आप विश्वास रखिए। अब ये मामला तूल पकड़ता है। हम अपने सभी ऑडियंस से कहेंगे कि इनकी मूलभूत आवश्यकता पानी है, और आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग इन्हें कैसे गोल गोल नचा रहे हैं। जो होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ हो जा रहा है। 112 आ गई, सब कुछ हो गया, जाति बिरादरी हो गया, सब कुछ हो गया दोस्तों, बस हुआ नहीं तो पानी नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? इधर देख, हम निवेदन यही है कि सरकार से कहना चाहेंगे कि जो समस्या हमारी दूर की जाए और मारा पीटा की धमकी न दी जाए। अगर कोई भी पब्लिक जाए तो उसको इज्जत दिया जाए, उसी के लिए आप रखे गए हैं। आप कोई जाके आपसे कहे 10 मिनट चला दिए भैया, टाइम आपका, तो आप कहिए बंद करेंगे, जो करना है ये सब शब्दों को बंद किया जाए और ऑपरेटर महोदय को हटाया जाए, क्योंकि ऑपरेटर महोदय उस लायक नहीं है। संपन्न है, बहुत संपन्न है, धन दौलत सबसे, किसी गरीब को रखा जाए जो चलाए उसको। विभाग से भी निवेदन करते हैं कि रखा है उन्हें, तब प्रधान, गांव के प्रधान, क्या नाम है प्रधान? मनोज प्रधान ने मोनू सिंह को रखा, मोनू सिंह ने किसी और को रखा, किसी और ने किसी और को रखा। ये चल रहा, करिए समझिएगा दोस्तों, गांव के प्रधान ने मोनू सिंह को दे दिया ठेका, मोनू सिंह ने किसी और को दे दिया ठेका, और किसी और ने किसी और को दे दिया ठेका। यानी गोल में घूम के आप यहीं तक पहुंच गए, और समस्या की जड़ यहीं पर है
जो इतने लोगों तक ये गंगा प्रवाहित हो रही है, यही मेन समस्या की जड़ है। अगर विभाग चाहे तो एक साधारण से आदमी को वहाँ डायरेक्ट बैठाए और एक नियम बना दे कि इतने से इतने देर तक पानी चलेगा, तो ये जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, इतने लोगों तक गंगोत्री जा रही है, यही विवाद की जड़ है, यही प्रॉब्लम समझ में आ रही है। हाँ यही है, यही ना? बस टाइम से चले कोई आपत्ति नहीं, कोई हम ताकने नहीं जाएंगे, हमको जब मिल रहा तो हम क्या करने वहाँ जाएंगे, हमसे क्या मतलब है। प्रधानमंत्री आपके सांसद है और उनकी एक योजना है हर घर नल हर घर जल। आप उनसे कुछ कहिए, अपने सांसद से, प्रधानमंत्री से नहीं, सांसद से कहिए, हम टैग करके आपके समस्या को सांसद तक पहुंचाएंगे। हम सांसद से यही निवेदन है कि कम से कम हम लोग के बारे में सोचे। पैसा नहीं रहेगा तो क्या बोरिंग नहीं होगा, बोरिंग में पानी नहीं मिलेगा। दबंगों के हाथ में जल निगम है, बताइए, इस तरह के लोग वहाँ पे हैं, पानी नहीं चला रहे हैं, आधे से ऊपर से, तब भी कहते नहीं चलाएंगे, जो करना जाए करिए। आज सब कुछ करके देख लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ, पानी ताला लगा तो लग गया, ताला बंद करके चले गए, क्या जो करना करिए। मूलभूत समस्या क्या थी दोस्तों, हमने आपको वाराणसी के नगर निगम से दिखाया और समझाने का प्रयास किया कि वाराणसी में दबंगई का हालत ये है कि प्रधानमंत्री को भी लोग हाशिए पर रख दे रहे हैं और किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, अपने आप में देख सकते हैं कि लोगों को उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी परियोजना है कि हर घर नल हर घर जल, किस तरह से कुछ दबंगों के द्वारा पतीला लगाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम से माननीय मेयर अशोक तिवारी जी और तमाम संबंधित उच्च अधिकारी लगायत बनारस के सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनारस में उत्पन्न हो रही इस समस्या का संज्ञान लेंगे और सारनाथ थाना अंतर्गत देईपुर के गांव में जितने भी घरों को पानी नहीं मिल रहा है, वहां पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी, अधिकारियों तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी, तभी जो है हर घर पानी पहुंच पाएगी। मिलते हैं इसी मामले की नई जानकारी गांव में जाकर, लोगों के परेशानियों को समझते हुए हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।